हाँ जी बेटा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आज नया टॉपिक हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। और बेटा इसकी वेटेज बता देता हूं। 14 मार्क्स। बस बेटा बात ना करें आप प्लीज। हाँ जी, बात ना करें बेटा। कैलकुलेटर लाए हो लास्ट में? कैसे होगा? काम करो, बाहर से पूछ लो एक बार, नहीं तो फिर ऐसे ना देखते रह जाओगे, ठीक है। चलो बाहर से एक बार पूछ लो, रिसेप्शन पे से मिल जाए तो। बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो मोबाइल के कैलकुलेटर से नहीं चलेगा काम। अगर हम बात करें बेटा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लिखिए प्लीज, एक सेंटेंस लिखिए। मनी हैज अ डिफरेंट वैल्यू, मनी हैज अ डिफरेंट वैल्यू at different point of time. Money has a different value at a different point of time due to the factor. Money has a different value at different point of time due to the factor interest. Money has a different value at different point of time due to the factor interest. ठीक है बच्चे, एक बात आपको बताना चाहूंगा। आप सबको पता है कि अगर मान लिया आप अपने घर के अलमीरा में 1 रुपये रखे या 1 लाख रुपए रखे और 1 साल बाद उन पैसों को काउंट करें, क्या वो 1 लाख कुछ 1,10,000 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये हो सकते हैं? तो यानी कि इसका अच्छा कम हो जाएंगे। मैं समझ रहा हूं आपका एंगल, कह रहा है सर उनकी वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज किसकी वजह से? सही बात है ना। कहां अगर बात करी जाए, कहां अगर बात की जाए तो एक टाइम पे कार्स की अगर बात करी जाए, कार्स ठीक ठीक रेट था। स्विफ्ट जैसी गाड़ी 6-7 लाख रुपए, 6-6.5 लाख रुपए तक में, 7 लाख रुपए तक में आ जाती थी। आज के टाइम में मुझे लगता है स्विफ्ट जैसी गाड़ी का भी टॉप मॉडल जो होगा वो मुझे लग रहा है 9.5 या 10 लाख रुपए तक होगा। कितना? 7.5 लाख की तो वैगनर सीएनजी पड़ रही है। हाँ वैगनर सीएनजी। तो आप समझो कि अभी खरीदी है क्या रिसेंटली आपने? अच्छा, मुझे लगा बड़ा एग्जैक्ट बोला तो हो सकता है कि खरीदी हो। तो यहां पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप सोचो ये बच्चे ने बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट किया, लेकिन ना सुनो, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं इस समय पे इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूं। इन्फ्लेशन एक अलग बात है और वैल्यू, मनी की वैल्यू एक अलग बात है। मनी की वैल्यू का मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? इंटरेस्ट की। तो आप ये देखो मनी की वैल्यू ग्रो कैसे करती है, आप मुझे बताओ। इंटरेस्ट से तो ग्रो करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका, अगर आपने अपने घर की अलमीरा में 1 लाख रुपए रखे हो, 1 रुपए रखे हो, 1 करोड़ रुपए रखे हो, क्या 1 साल छोड़ो 100 साल बाद भी अगर वो पैसे निकले तो क्या चेंज होंगे? नहीं होंगे। तो इसका मतलब मनी की वैल्यू सेम ही रहती है, लेकिन मनी की वैल्यू चेंज तब होती है जब कौन सा फैक्टर काम कर रहा होता है? इंटरेस्ट। कौन सा फैक्टर काम कर रहा होता है? आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो मनी हैज अ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू द फैक्टर, क्या बोला? इंटरेस्ट। दोस्तों यहां पे हम एक काम करते हैं, छोटी सी बात एक डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ।
इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, जो मैंने लाइन बोली है ना उसको जस्टिफाई करने के लिए, हां जी देखो, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी लिखूं, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है अभी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अभी का मतलब रिसेंटली, ठीक है ना। अच्छा, कई बार जैसे क्या होता है, बच्चा ना कुछ अजीब अजीब सी बातें करता है, कहता है कि ना सर जैसे आपने अभी बोला, तो अगर कोई 2 घंटे बाद इन्वेस्ट करे तो मैंने कहा जो 2 घंटे बाद वाला टाइम है ना वो है अभी। कह रहा अगर वो कल इन्वेस्ट करे तो मैंने कहा कल जिस समय पे जिस सेकंड में वो इन्वेस्ट कर रहा है ना वो है अभी। तो आप समझ रहे हो, अजीब सा एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। मैंने अभी बोला तो कह रहे बिल्कुल इसी सेकंड में, मतलब अगर आधा घंटा लेट हो गए तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी का मतलब है जब वो ट्रांजेक्शन अकर कर जाए। अभी का मतलब क्या है? जब वो ट्रांजेक्शन। तो अब जरा देखिएगा यहां पे अगर हम बात करें, मान लिया मैं एक कहानी सुना देता हूं आपको 2020 की, और 2020 में आपका कोई पर्सन मुझसे पैसे उधार लेता रहता था। तो मैंने कहा कि यार अभी मेरा मतलब देने का मन नहीं था, क्योंकि ना वो वापस बड़ी लेट लतीफी में करता था, कभी भी कर देता था। मैंने भी कभी ऐसे बोला नहीं, लेकिन ना मन में सबकॉन्शियस माइंड में कभी ना कभी ये रहती थी बात कि यार देख कितने दिनों बाद दे के जा रहा है। मान लिया 5,000 लिए, ठीक है दे देंगे, 2 साल हो गए, हाँ दे देंगे, फिर 5,000 ही वापस। मैंने कभी ब्याज भी नहीं लिया। तो ऐसे ही मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मान लेता हूं कि 2020 में उसने मुझसे मांगे कितने रुपए? 100 रुपए, ठीक है ना। जबरदस्ती बड़ी कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं, यहां कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो यहां पे 100 रुपए उसने मांगे, मेरा देने का मन ही नहीं था। मैंने कहा यार है नहीं अभी, इन जनरल में मना नहीं करता था, इस बार मैंने मना कर दिया। लेकिन उसने बड़ी अर्जेंसी दिखाई, कहता है यार बहुत जरूरत है। तो मैंने कहा यार इतना ज़्यादा मुझे पुश करने लगा कि मैंने कहा यार मैं करूँ तो करूँ क्या, बचा ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा मेरे पे है नहीं, क्या ब्याज लेके ब्याज पे कहीं ले दूँ? मैंने एक तरीके से किसी को मना करने का यही तरीका होता है ना सबसे पहले, कि यार मेरे पे है नहीं, कहीं से अरेंज करवा दूँ कि तेरी जरूरत ज़्यादा हो तो। अच्छा भी बन के दिखाना है ना, और अंदर ही अंदर बुरे भी बन के रहना है कि नहीं पैसे नहीं दूंगा मैं। तो आपका भाई मैंने उसे ऐसे बोला, उसने कहा हाँ करवा दो। मुझे मन में फीलिंग आई कि कहीं ये तो नहीं सोच रहा मुझे तो कुछ देने हैं नहीं, ब्याज पे दो चाहे बिना ब्याज दो। मैंने भाई उसके बाद अब ब्याज की बात कभी करी नहीं मैंने तो ऐसे ही वेगली बोल दिया था। मैं उसको बोलने वाला था कि ब्याज भी मान गया। मैं सोच रहा था यार एक काम करता हूँ, इसको बोल देता हूँ 10% पर मंथ। बहुत बढ़िया रेट होता है बेटा, ये ऐसा रेट होता है बेटा ये 120%, यानी कि लाख रुपए किसी ने उधार ले लिए तो 1 साल में 1,20,000 तो क्या होगा? ब्याज। और जो 1 लाख लिए थे वो बेटा ये वो ब्याज होता है जो कभी कोई पे नहीं कर पाता। ये वो ब्याज होता है जो कभी कोई पे नहीं कर पाता, ठीक है ना। ये जो होते हैं ना प्राइवेट फाइनेंसर ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, हमारे यहाँ आसान किश्तों में बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन दिया जाता है। तो ये वो लोग ऐसे ब्याज लेते हैं बेटा, और ये वही लोग ले सकते हैं। हमारे तो पैसे लेके भाग जाएगा, वो थोड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी रहते हैं तो वो निकलवा लेते हैं अपने पैसे। तो मैं आपको बताऊं, मैं 10% बोलने वाला था पर मंथ। मैंने 10% बोला, उसने कहा हाँ ठीक है। और मुझे लगा मैंने क्या हुआ, ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब उसने हाँ बोल दिया, मैंने सोचा था कि ब्याज के लिए मना करेगा, फिर 10% के लिए भी हाँ बोल दिया। हाँ लेटर ऑन मुझे पता चल गया उसने 10% साल का सोचा था, ठीक है। अब तुम्हें पता है इस समय में मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? मैं तो बड़े सारे मैसेजेस आते रहते हैं, जैसे कभी कुछ फाइनेंस करवा लो ना एक बार, दिन भर भाई साहब आपके पास लोन के फोन आते रहते हैं। इस समय पे भाई इंडिया में, एक वैसे जनरल बात कर रहा हूँ और इस तरीके की बातें भी आपको पता होनी चाहिए, जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं ना, इनका जो बिजनेस है इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना ज़्यादा चल रहा है। मतलब ये जो मोबाइल फोन्स, घर का एसी, रेफ्रिजरेटर, गाड़ियों को तो चलो फिर भी छोड़ दो, इनका जो लोन है इनके बेसिस पे, और शॉर्ट टर्म लोन्स बहुत चल रहे हैं और बैंक बहुत कमा रहे हैं इनसे। 25% का ब्याज चार्ज करते हैं, मिनिमम है 25%। हाँ साल का, हाँ साल का कह रही ये तो प्राइवेट फाइनेंसर से भी ज्यादा महंगे हो गए। खैर, तो मैं 10% पर मंथ बोलना था, मैंने 10% बोला, उसने कहा ठीक है।
उसने समझ लिया सालाना। अब कोई बात नहीं, समझ लिया तो अब मेरे से ना हिम्मत नहीं हुई मेरी दोबारा उसे ये बोलने की कि 10% साल का नहीं बल्कि किसका है, पर मंथ का। मैंने कहा भाई अब आज नहीं बच पाऊंगा मैं। खैर 100 रुपए मैंने उसे उधार दे दिए। भाई ब्याज का इफेक्ट तो आया, इफेक्ट ये आया। मैंने कहा उसे पूछूं तो सही, मैंने कहा भाई कब देगा? तो उसने कहा कि सर ब्याज कितना है? मैंने कहा 10%। कह रहे 10 रुपए देने हैं ना साल के? मैंने कहा हाँ। कह रहा हाँ 31 दिसंबर बोल देना, जिससे भी लेकर आ रहे हो उसे बोल देना 31 दिसंबर दे देंगे। लेकिन ब्याज का इफेक्ट आया और बेटा जी उसका फोन मेरे पास 3 महीने बाद ही आ गया। यानी कि आप ये समझ लो 1 मार्च के आसपास आया था। 1 मार्च के आसपास फोन आया, कहते सर मेरी बात सुनो, मैं पैसे ना वापस कर रहा हूं। मैंने कहा यार तू तो 31 दिसंबर कह रहा था। कह रहा हाँ वो पैसे हैं मेरे पे। तो मैंने कहा क्या ही ब्याज चढ़ाना। मैंने कहा फायदा तो हुआ चलो कुछ। और भाई उसने मुझे कह दिया मैं आ जाता हूँ। कह रहा 31 मार्च पूरा कर लेते हैं, 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो क्वार्टरली ब्याज काट लेना और 1 अप्रैल को मैं पैसे वापस कर दूंगा। अब आपको पता ही है बेटा इस 2020 में एक बहुत बढ़िया साल था, उत्सव बनाया गया था, ठीक है ना। पूरे संसार में छुट्टियां पड़ गई थी 2 महीने की, ठीक है। तो भाई आपका हुआ क्या, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 23 मार्च से लॉकडाउन चालू। भाई मैंने उसे 1 अप्रैल को फोन किया। मैंने कहा यार वो तुमने जो पैसे वापस करने की बात कर रहे थे क्या आ रहे हो क्या? कह रहा भाई साहब पुलिस डंडे मार रही है। आपको पता ही उस समय हाल मेरे को याद है, मैं भाई बीच में मैंने कहा आसपास में ही सुबेरे खाली थे, क्लासेस थोड़ी लेट से चालू होती थी क्योंकि घर में ही रहना है तो रात तक भी ले लो, 11 बजे से ले लो क्लास, क्या फर्क पड़ रहा है। बच्चे भी कह रहे हैं हाँ। कह रहे सर लूडो का गेम है सर, एक बार खत्म हो जाने दो। भाई मैं ना एक बार भी ऐसे चला गया तो ना एक पुलिस वाले बैरिकेडिंग मिल गई, स्कूटी पे था मैं। कह रहे कहाँ जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं भाई साहब ये कबूतर बैठते ना इधर दाना डालने जा रहा। तो मुझे पुलिस वाला बोलता है कह रहा चला जाए यहाँ से, कबूतर बना दूंगा तेरा। भाई साहब मेरा तो सांस से रुक गया, तो वापस घूम गया। बहुत बड़ा पावर बड़ी अजीब सी दे रखी थी पुलिस वालों को उस समय। खैर अच्छा 1 अप्रैल को वैसे अगर देखा जाए 10% पर एनम था रेट। बेटा यहां पे अब एक बात बताओ कितने महीने, 3 महीने हुए ना, जनवरी फरवरी और तो 100 रुपए का 10% और मल्टीप्लाई बाय 3/12। क्योंकि चक्कर क्या है आपको पता है ये पर ईयर के हिसाब से चल रहा है, तो नंबर ऑफ ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते 3/12। 7th 8th में पढ़ा था आपने। तो बेटा ये कैलकुलेटर से बताओ कि वैल्यू कितनी आती है। 100 का 10% 3/12 कितना? तो बेटा यहां पे 102 रुपए 50 पैसे मुझे देने थे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ भाई वो दे रहे हो क्या पैसे? कह रहे नहीं नहीं। मैंने कहा यूपीआई कर दो ना। कह रहे नहीं मैं चलाता ही नहीं यूपीआई। मैं समझ गया, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कब दे के जाओगे अब? कह रहा सर देखो कह रहे हैं 15 दिन का लॉकडाउन है तो देख लेते हैं, या एक काम करो सर पता नहीं है उड़ती उड़ती खबरें आ रही है 3 महीने चलेगा लॉकडाउन। मैंने कहा तो? कह रहे 1 जुलाई को आ जाओ। भाई कुछ कर तो सकते नहीं। मैंने कहा जो आपको हो बाबूजी। तो अब उसके बाद आपका 1 जुलाई को भाई मैंने फिर फोन किया। मैंने कहा सर वो पैसों की कुछ बात बनी क्या? कह रहा हाँ बन गई। मैंने कहा मतलब? कह रहा है ही नहीं अब। बेटा कितने रुपए हो गए? 105 रुपए। मैंने कहा यार फिर कैसे काम चलेगा, दे पाओगे ना? 31 दिसंबर तक बोला हुआ है मैंने, आगे बोला नहीं है उससे अभी भी कि आप बीच में दे रहे हो, नहीं तो वो मेरी जान खा जाता। कहता नहीं नहीं सर आप बोलना भी मत, अभी रुक जाओ। फिर मैंने और 3 महीने बाद फोन करा 1 अक्टूबर। कितने रुपए बनेंगे बताओ? सबको समझ में आ रही है ना ये बात तो? और भाई 1 अक्टूबर को भी बोला उसने, है ही नहीं। मैंने कहा 31 दिसंबर। मैंने कहा भाई आज तो दे दे यार। कितने रुपए बन गए? आ रही है सबको बात समझ में? बेटा एक बात बताओ, 1 जनवरी के 100 रुपए की वैल्यू 1 अप्रैल पे बोल के बताओ कितनी है? 1 जुलाई को कितनी है? 1 अक्टूबर को कितनी है? 31 दिसंबर को कितनी है? मनी हैज अ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है मैंने जो स्टेटमेंट दी जस्टिफाई कर दी लास्ट में। क्लियर है बेटा बात? वेरी गुड। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा इंटरेस्ट जो है, मैंने ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिया कि मैं जस्टिफाई कर सकूं कि जो मैंने बोला है वो बिल्कुल सही है। और आपको बताना चाहूंगा वहां पे बताया गया था मनी की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ द फैक्टर इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है, पता है सबको ये बात? सिंपल इंटरेस्ट और
स्कूल लेवल में 7th और 8th क्लास में था। यार मुझे आप बताना अगर आपको याद हो तो, कंपाउंड इंटरेस्ट होता था या सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट था? सिंपल इंटरेस्ट तो था, कंपाउंड होता था? ये यस सर कौन कौन है? एक मतलब याद है ना? नहीं मैं ये नहीं कह रहा कॉन्सेप्ट याद है, मतलब तेरे को ये याद है कि था? अच्छा चलो ठीक है। मुझे डाउट है कि पता नहीं बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है या नहीं पढ़ा हुआ होता, लेकिन कोई बात नहीं। यहां पे बेटा देखो, हम तो बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे और बेसिक के साथ साथ फिर वो लेवल भी डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। बच्चे एक बात आपको बताऊं, ये जो चैप्टर है, एक बार ना मैंने बीकॉम ऑनर्स के अंदर पढ़ाते थे हम, तो वहां पे और हाई लेवल का पढ़ाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी उतना हाई लेवल तक पढ़ा दूं, ठीक है? यही सोचा हुआ है। अब क्योंकि मैं अभी पहले जो चैप्टर आगे बढ़ने की बजाय ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद पीछे के चैप्टर जो अभी तक करे हैं ना, इन्हें साउंड कर दे, प्रैक्टिस करवा के, ठीक है? तो मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा। तो एक बार मुझे ध्यान है, एक बच्चा नॉर्थ कैंपस में मेरा सेंटर था, वो खालसा कॉलेज में बच्चा पढ़ता था, तो उसके कॉलेज के सामने ही, क्योंकि बच्चों को भी पॉकेट मनी ठीक ठाक मिली जाती है, उसमें से सेव भी कर लेते हैं बच्चे, तो ना एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने उनके खालसा कॉलेज के आगे कैनोपी लगा रखी थी, ठीक है, स्टॉल लगा रखा था। तो उसमें ना उन्होंने एक कार्डबोर्ड दे रहे थे। कार्डबोर्ड में ये था कि अगर आप 1000 रुपये महीना जमा कराते हैं अगले 5 साल तक, तो म्यूचुअल फंड कंपनी थी कि म्यूचुअल फंड में कितने पैसे हो जाएंगे, इतने रुपए जमा कराते तो इतने कितने हो जाएंगे। तो मुझसे वो लेकर आ गया वही कार्डबोर्ड। तो भाई उसने पता मुझे क्या बोला, बिल्कुल भाई कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इस मामले में बिल्कुल सच बोल के बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये सर्कल में सर एक तरफ EMI लिखी हुई है जो हम इन्वेस्ट करेंगे, और एक जगह अमाउंट लिखा हुआ है। तो सर ये जो आपने फॉर्मूले सिखाए इससे मैच करने चाहिए ना। अब भाई मैच तो करने चाहिए, लेकिन मन में ना थोड़ा सा डाउट सा आ गया। मैंने कहा पता नहीं कंपनी ने किस तरीके से निकाल के बताया। उन्होंने उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ था। उसने कहा चलो, मैंने कहा चेक करते हैं भाई। मैंने कहा पता चल जाएगा। भाई हमने कैलकुलेटर उठाया, चेक करा, एग्जैक्ट वही अमाउंट आया जो हमारे कैलकुलेटर में आया और उसमें भी वही आया। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो आपका कंफर्म्ड हो गया कि जो आपका कॉन्सेप्ट यहां पे सिखाया जा रहा है वही कॉन्सेप्ट किस में यूज होता है? बैंक्स में। किस में यूज होता है? EMIs कैलकुलेट करना, ये सब कुछ सीख जाओगे आप यहाँ पे। और सुन लो एक बात और, बेटा तुम्हें पता है एक टाइम पे ना पुलिस वालों को, वकीलों को और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लोन ही नहीं मिलता था। एक टाइम ऐसा था, पुलिस वालों को और वकीलों को और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लोन नहीं मिलता था। स्टूडेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंट क्यों नहीं मिलता बता रहा हूँ। पुलिस वालों को इसलिए नहीं मिलता था बेटा, क्यों? क्योंकि मान लिया अब जैसे मान लिया आप लोन नहीं दे रहे हो और आप पुलिस पर्सोनल हो, कह रहे पुलिस में कंप्लेंट कर दे, कह रहे हाँ कर दो। आज चेंजेस आए हैं, आज चेंजेस आए हैं। पहले ऐसा एटीट्यूड था और आज भी है। इसमें क्या है? आज भी है। एक खुद जो पुलिस पर्सोनल लोगों से, पुलिस से इतना डर, हमें तो भाई साहब दूर से ही डर लग जाता है ना। लेकिन और अच्छी बात भी है, डर बना रहता तो हम शरीफ हैं। ऑब्वियसली डर से ही शरीफ रहता है भाई, वैसे कोई शरीफ नहीं रहता। तो आपका वो कहते थे पुलिस से कंप्लेन करेंगे आपकी, हाँ कह रहे हाँ करो, कह रहे बड़ा मजा सा आएगा। अच्छा वकीलों से क्यों? कह रहे केस कर देंगे, कह रहे हाँ भाई साहब खाली बैठा हूं 6 महीने से, एक केस नहीं है, अपना ही लड़ लेता हूं, कम से कम जो पैसे आपके हैं वो भी मार लूंगा और साथ के साथ इस बहाने थोड़ा सा बिजी भी हो जाऊं, घर वाले भी इज्जत करेंगे, कहेंगे यार काम पे जाता है बंदा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्यों? यार इन्हें ना सारी बारीकियां पता है कि बैंक कैसे कमा रहा है। जब इन्हें पता है कि बैंक कैसे कमा रहा है, ये उसी बात को छेड़ते हैं, जहां पे उनकी कमाई होती है ना, उसी बात को छेड़ते हैं। तो इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लोन ही नहीं दिया जाता था पहले। बड़ा मतलब जैसे ही बोल दिया कि आप कौन है, कि सीए हूं, कह रहे ठीक है सर, वी विल गेट बैक टू यू, हम आपके बात करता हूं मैं आपसे। इन 3 लोगों को लोन नहीं मिलता था। हाँ आज के टाइम में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब यहां पे अगर बाहर चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग हो तो कंपनी में भी कौन बैठा हुआ है? बैंक में भी कौन बैठे हुए हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सेम वेपन से सेम वेपन को क्या कर रहे हैं? लड़वा रहे हैं। कह रहे हैं कमा के दो बस, दैट्स इट, सैलरी तभी क्रेडिट होगी। खैर आपको यहां तक मैंने बात बताई। आइए शुरुआत करते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट से। और सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं
in SI we charge interest on original principal. In SI we charge interest on ओरिजिनल प्रिंसिपल। ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पे सिंपल इंटरेस्ट जो है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो कितना आसान होता है, P इंटू आर इंटू, अच्छा कुछ बच्चे देखो जैसे अभी एक ने बोला भी कि डिवाइड बाय 100, कई बार भाई मैंने देखा है बच्चों को अगर मैं डिवाइड बाय 100 ना लिखूं ना तो ना मैंने नहीं लिखा तो बेचैनी सी हो रही है बच्चे को, बराबर वाले से पूछ रहा है यार सू भी तो आता था नीचे, तो बराबर वाले भी कह रहे हैं हाँ यार आता तो था, कि सर ने क्यों नहीं लिखा, कह रहा पता नहीं, दोनों आपस में ही बात करके रह गए, पूछा किसी ने नहीं। अबे यार एक मेरी बात सुनो, आर किस में है, परसेंटेज में है, तो जो परसेंटेज वाली चीज है जब भी अप्लाई होगी 100 नीचे, मैं यहां लिखूं या ना लिखूं, जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो 100 नीचे आएगा। अच्छा इसमें कोई दिक्कत, अंदर ही अंदर बच्चा कूड़े जा रहा है, कह रहा 100 क्यों नहीं आ रहा, कह रहा बचपन में तो यही सिखाया था। खैर तो आई थिंक आप समझ गए ना कि मैं लिखूं या ना लिखूं, एक्चुअल में तो 100 है। अच्छा जी, और भाई बात बताऊं, सिंपल इंटरेस्ट के बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जी, ऐसे बढ़िया क्वेश्चन मतलब आप समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट के इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं जितने सिंपल इंटरेस्ट के। खैर करते हैं, और देखिए यहां पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जांपल मैं लिख के दिखा देता हूं। प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% हो गया, और साथ के साथ आपका क्या अमाउंट। तो मैं पहले साल का जैसे मान लिया उस पर्सन से 100 रुपए जमा करवाए थे, मान लिया मैंने उसे सिंपल इंटरेस्ट पे दिया था पैसा, तो यहां पे बेटा जी एक साल का 10% 10 रुपए हो गया, और अमाउंट कितना हो गया 110 रुपए। मैंने 31 दिसंबर को जब उससे मांगा, मैंने कहा अब तो दे दे, कहता है ही नहीं सर, आपको पता तो है हालात एक साल से कैसे चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब सेकेंड ईयर में फिर ब्याज लगेगा, लेकिन 110 पे नहीं बल्कि 100 पे लगेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं इसीलिए, क्योंकि यहां पे ब्याज एप्लीकेबल, और यहां पे फिर दोबारा 10 रुपए हो गए। बेटा 110 पहले के पड़े हुए थे, 10 रुपए और इकट्ठे हो गए, कितने हो गए 120 रुपए। बेटा मैं एक बात आपको बताऊं, यहां पे आप नोटिस कर रहे हो कि 110 के बाद 120 हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ में ना सिंपल इंटरेस्ट कोई ना ऐसे एक्यूमुलेट नहीं होने देता, प्रैक्टिकल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट कोई एक्यूमुलेट होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि बेटा एक बात बताओ, 10 रुपए छोड़ने का कोई फायदा हुआ क्या? क्योंकि अगले साल तो ब्याज 10% मिल रहा है, लेकिन किस पे मिल रहा है? तो ये जो यहां पे 10 रुपए कमाए थे पहले साल में, क्या छोड़ने का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट में एक्चुअल में जैसे मैं एक्यूमुलेट करता जा रहा हूं ना कि 110 पहले के थे, 10 और हो गए, 120 हो गए, कोई ये ब्याज को एक्यूमुलेट नहीं होने देता। ये 100 रुपए छोड़ देंगे कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है इस 100 रुपए पे तो हर बार क्या मिलेगा 10% का ब्याज, लेकिन जो ब्याज 10 रुपए था वो एक्चुअल में छोड़ता कोई नहीं है। लेकिन ये तो इस समय कॉन्सेप्ट चल रहा है तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। अब तीसरे साल में भी आपका पैसे नहीं देता, सेकेंड ईयर के एंड में भी, तो तीसरे साल में फिर ब्याज लगेगा, लेकिन अभी भी किस पे लगेगा बेटा? 120 पहले हो गए थे, 10 रुपए और इकट्ठे हो गए, कितने हो गए 130। बेटा नोटिस करो प्लीज, यहां पे ध्यान देना और लिख लो, इन एसआई interest and principal of every year, interest and principal of every year remain same। बेटा छोटी सी बात है, लेकिन भूलना मत इस बात को कि इन सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ एवरी ईयर रिमेन सेम। ठीक है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हर साल का कैसा आता है? सेम आता है, भूलना मत इस बात को। एक बात आपको बताऊं, जैसे मान लिया 100 रुपए लगाए थे, 100 रुपए बन गए 500 रुपए, कितने बन गए? मान लिया सपोज कर लो 8 साल में हुआ ऐसा, कितना हुआ? तो 100 रुपए 500 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना कमाया?
कितना कमाया? 400 रुपए को सीधा 8 से डिवाइड कर दोगे, कितने से? ऐसा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में कर सकते हो। 50 रुपए आया, मुझे भी पता है। ऐसा सिर्फ किस में कर सकते हो बेटा? क्योंकि यहां पे हर साल का इंटरेस्ट कैसा होता है? ये काम कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी नहीं कर सकते। ये छोटी सी बात है, लेकिन ऐसी गलती हो जाती है कई बार। ये सिंपल इंटरेस्ट में कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं कर सकते। चलिए, अच्छा, तो यहां पे आपने ये चीज देखी, और मैं चाहता हूं कि पहले सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करें, है ना? तो आइए जरा देखते हैं। और टीवीएम दिख रहा है कहीं आपको? फोर्थ चैप्टर है बेटा। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि कैलकुलेटर का कोई खास रोल नहीं है। कैलकुलेटर से सिर्फ कैलकुलेशन होती है। जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। ये देखिए, यहां पे मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ क्वेश्चन। अच्छा देखो भाई, यहां पे बेटा ध्यान रखना, कोशिश करनी है, लिखना नहीं है। मैं भी आपको जो यहां स्टेप्स लिखूंगा कैलकुलेटर के लिखूंगा। बेटा सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 फॉर 3 ईयर। तो यार आप 3500 का पहले निकाल लो 12%, मल्टीप्लाई 12 और परसेंटेज वाली की दबा देना, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 और इक्वल टू कर देना। तो कितना आ गया बेटा? 1200। अच्छा मेरी बात सुनो, कल को अगर मैं बोलूं कि 3500 का 36% कर दो, ठीक है ना? अरे 1 साल का 12%, 2 साल का बोल के बताओ आप 24%, 3 साल का लगा सकता हूं ना ऐसे भी। तो 3500 का 36% बताओ कितना होता है? तो मैं ये ऐसा कोई नई चीज नहीं बताइए, लेकिन मैं कह रहा हूं कल को मैं ऐसा कभी कर दूं तो आपको अजीब ना लगे कि यार ये क्या कर दिया, मैंने इकट्ठा ब्याज लगा दी। समझ गए बात को? अच्छा, यहां पे देखो अगला क्वेश्चन कहता है 5000 रुपये, ये आर दे रखा है, तो मुझे तो परसेंटेज ही लग रहा है 15% रेट होगा, क्योंकि टाइम 4.5 साल है। तो आप यहां पे देखो 5000 का 15% कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 4.5 कर दिया, इक्वल टू दबाया, आंसर आ गया कितना? 33। ठीक है, आप ये बोलो सर ये तो बहुत आसान है। हाँ है, अभी करवाते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी कोशिश। 5000 रुपए दे रखा है, टाइम 1 साल है और इंटरेस्ट भी 1 साल का है। यार मैं तो सीधा क्या ले रहा हूं, ए ऑप्शन उठाता हूं। 5000 का 5% निकालूंगा, बताओ कितना आएगा? 250। अरे बोलो, तो ए ऑप्शन क्या करवा दिया? अब तो देखने से ही समझ में आ गया क्या टिक करूंगा, क्योंकि सबको पता है 5000 का 6% कितना होगा? कोई दिक्कत? किसी को कंफ्यूजन हो इस बात में? खैर ये सिंपल भी है, लेकिन बेटा आपको बताना पड़ेगा। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत आती है, हो सकता है कोई ऐसा हो, ठीक है, तो उसे बताना पड़ेगा। प्रिंसिपल 4500 है, अमाउंट है 7200।
यार इसमें सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और इंटरेस्ट ही क्या होता है, अमाउंट माइनस, तो बस 7,200 में से माइनस कर दो 4,500, कितना, आके देखो इधर देखना सभी, 12,000 दे रखा है, 16,500 दे रखा है। बेटा मैंने सबसे पहले इंटरेस्ट निकाला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया, और 16,500 में से 12,000 माइनस किया। ओके सर, तो ये हो गया 4,500। क्या हो गया बेटा ये, लेकिन कितने टाइम का ब्याज है, मुझे इंटरेस्ट पर ईयर निकालना है, पर ईयर इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 4,500 को कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दूंगा 2.5 से, बता दो यार कितना आ रहा है, 1,800। अब मैंने कहा ये 1,800 पर एनम है, ठीक है, ये 1,800 पर एनम है। तो बेटा मैंने लिया ए ऑप्शन, 12,000 का 15% निकाला। बेटा बताओगे कितना आ रहा है, 1,800 ही तो मैच कर गया, बस यही मेरा आंसर है। समझ गए बात को? ये जो स्टेप लिख रहा हूं सब देख रहे हो, अभी तो बहुत छोटे स्टेप्स चल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो ना सब कैलकुलेटर पे ही तो करना है। तुम्हें बस ये लिख के बता रहा हूं कि कैलकुलेटर पे क्या क्या करो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे डिस्कस करते हैं आपके साथ। हाँ जी, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। मतलब मैं ये तुम्हें बता रहा हूं कि मैं जो लिख रहा हूं स्टेप्स कैलकुलेटर के लिख रहा हूं, सॉल्व पेपर पेन का यूज नहीं हो रहा है, एक तरीके से कैलकुलेटर के स्टेप्स बताए जा रहे हैं क्या क्या करो। देखो अगला 10,000 दे रखा है, 2,500 रुपए दे रखा है, 12.5% दे रखा है। तो सीधा दिमाग ये चलता है कि 10,000 का एक साल का ब्याज निकाल दो, 10,000 इंटू में 12.5% दबा दिया। बेटा कितना आया, समझ में आ गया कि आपका ये एक साल का ब्याज है। तो बेटा एक साल का ब्याज है तो 2,500 कितने का होगा, ठीक है ना। जसमीत बराबर में नाम बताना दोबारा। मयंक, मयंक छुट्टियां चल रही है तुम्हारी बेटा, ठीक है, हाँ कमजोर लग रहे हो आप, चलो ठीक है। अब इधर देखो प्लीज, तो यहां पे आपका प्रिंसिपल 8,500 है, अमाउंट आपका 10,200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है। टाइम बताओ। बेटा पहले मैं क्या निकालूंगा, इंटरेस्ट निकालूंगा। कैलकुलेटर पे करता हूं 10,200 में से माइनस करता हूं 8,500, बेटा 1,700 आ गए। अब लेकिन मुझे ना पर ईयर का चाहिए, तो 1,700 को डिवाइड पर ईयर का दे रखा है, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, पर ईयर का निकाल लेता हूं मैं। कैसे निकालूं सर, अरे प्रिंसिपल है तो सही, 8,500 लो और उसका 12.5% बताना यार कितना बनेगा। 8,500 इंटू में 12.5%, एक साल का ब्याज है। ये जो ब्याज दे रखा था ये टोटल दे रखा था, और आप लोगों ने बताया कि एक साल का ब्याज है 1062.5। दोस्तों मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये हुआ टोटल ब्याज, क्योंकि तुम्हें पता है ना ऐसा जो मैं करने वाला हूं वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में हो सकता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज कैसा होता है, सेम। तो 1062.5 से डिवाइड कर दूंगा। बेटा बताओ ना कितना टाइम आया, 1.6 ईयर। एग्जैक्ट है या आगे भी है, एग्जैक्ट है। अब तुमने कहा सर 1.6 ईयर लगाएं, कुछ बच्चों ने कहा कि ये लगा दो 1.5 साल, कुछ बच्चे सोच लेते हैं 1 ईयर 6 मंथ। अरे नहीं भैया, ये 0.6 भी बेटा जी आपका क्या है, ईयर में, किसमें है। तो दोस्तों तुमने कहा फिर, तो मैं अब तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 था ना भाई, प्लीज ध्यान दो। 1.6 ईयर को मैं, यकीन मानना इसमें ना राउंडिंग ऑफ भी करना पड़ जाता है कई बार, मैं लगा देता सी ऑप्शन, अगर यहां पे ए ऑप्शन ना होता तो। देख रहे हो ये भी पास पास ही है,
तुमने कहा क्या करें, मैंने कहा बता रहा हूं मैं भाई, 1 ईयर तो पूरा है और 0.6 ईयर जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, सेवन पॉइंट 2 मंथ। पक्का? तो बेटा एक बात बताओ, सुनो, 1.1.5 ईयर भी लिखा है, वहां पे 1.5 है, ये कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन। और ए ऑप्शन था 1 ईयर कितना मंथ? यार मैं तुमसे ना ये पूछना चाह रहा हूं, आप लोग अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से बताओ किसको टिक करूं, ए ऑप्शन को टिक करूं या सी को करूं? देखो भाई मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं बेटा, क्या मेरा आंसर यहां पे एग्जैक्ट आया है 1 ईयर 7 मंथ? कितना आया है बेटा? क्या यहां पे सी ऑप्शन में आंसर एग्जैक्ट है 1.5 ईयर है, और यहां पे आंसर कितना आया हमारा कैलकुलेशन पे 1.6 ईयर। क्या कहते हो आप लोग? तो कह रहे हो सर ए ऑप्शन को टिक करो। कौन कौन कहता है ए ऑप्शन को टिक करो? ये पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों कह रहे हो? ये क्लोजर ज्यादा है, किस सेंस में क्लोजर बताना? बेटा 1.6 और 1.5 भी तो काफी ही पास है। मैं एग्जैक्ट जानना चाहता हूं तुम क्या सोच रहे हो। और यहां पे देखो ये फर्क इतना सा है, बस बता देता हूं बेटा, यहां पे 0.2 मंथ है ना, तुम्हें पता है 0.2 मंथ का मतलब कितने डेज हुआ? एक काम करते हैं 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हर महीने में कितने डेज होते हैं, तो 0.2 मंथ को 30 से मल्टीप्लाई करा तो 6 दिन का राउंड ऑफ कर रहे हो आप। यहां पे कितना राउंड ऑफ कर रहे हो? ए ऑप्शन में 6 दिन का राउंड ऑफ हो रहा है। लेकिन अगर मैं सी ऑप्शन लेता हूं तो वहां पे आप 0.1 ईयर का राउंड ऑफ कर रहे हो। भाई 1.6 आंसर आया है, आप टिक करके आ रहे हो 1.5 ईयर, तो 0.1 ईयर का मतलब समझते हो एक साल में कितने डेज होते हैं? 365। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम सी ऑप्शन लगाते हो तो तुम पता है कितना राउंड ऑफ कर दोगे? 36 दिन, यानी कि एक महीने से भी ज्यादा। तो मेरे को बस ये जानना था, क्या तुम्हें ये समझ में आई कि ये वाली चीज किस किसने सोची थी, ये बता दो। ये नहीं सोची ना आपने, तो फिर ये 0.2 और पॉइंट किस बेसिस पे तुम कर रहे थे? क्या 5 ज्यादा दिख रहा था? अच्छा कोई बात नहीं भाई, अभी आपको समझ में आया? राउंड ऑफ दोनों जगह हुआ है, राउंड ऑफ दोनों जगह हुआ है, ए में भी और सी में भी। ए में राउंड ऑफ करते हो तो सिर्फ 6 दिन का राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, अगर सी में राउंड ऑफ कर रहे हो तो 36 दिन का, यानी कि एक महीने से भी ज्यादा। चलो एक काम करो, अभी के अभी 8, 9 और 10th, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ कैलकुलेटर, पेन नहीं चलना चाहिए। हाँ अगर ना हो रहा हो तो फिर तो लास्ट ऑप्शन है, करके कर लेना जैसा भी ठीक लगे। लेकिन हाँ आपको बता दिया, मुनीश और कनिष्का, क्या आप लोगों ने ये 6 दिन और 36 दिन वाली बात सोची थी या नहीं? ठीक है मुनीश, किसमें? कर सकते हैं, यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा। अरे समझ रहे हो बात को, बहुत अच्छा तरीका नहीं लग रहा।
कोई ऐसा बच्चा जिसने तीनों कर दिया अब तक? बहुत बढ़िया, 2 हो गए। 2 किसके हो गए? बेटा बुक लिया है कर, फोन से मत देखा कर। बुक लिया है कर, थोड़ी मेहनत कर ले, वजन उठाना पड़ेगा, देखी जाएगी, लेकिन फोन से मत देखा। छोड़ दे, मैं कर दूंगा बेटा, इतनी देर का क्वेश्चन थोड़ी दे। हो गए सबसे? 3 किससे हो गए? तीनों। 2 किससे हो गए? ठीक है, इधर देखो भाई, हाँ जी, ये देखो भाई, सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18%। बेटा सीधा लिया ए ऑप्शन, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 18 फिर परसेंटेज, और ये तो पर एनम का आएगा ना, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, 12 महीनों की वजह से। चेक करना कितना आ रहा है आंसर है? 750। ये आंसर नहीं। बी ऑप्शन में भी यही करो, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 18 परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 12, कितना आया? ये भी नहीं बनी बात। सी ऑप्शन, 80,000 18 परसेंटेज डिवाइडेड बाय 12, बेटा कितना बना? कंफर्म्ड हो गया, सी ऑप्शन आंसर। 9th क्वेश्चन, बेटा मेरी बात सुनो, 9th क्वेश्चन देख लो। बेटा सेकेंड ईयर में अमाउंट था 6200 और थर्ड ईयर में कितना था? तो बच्चे कितने का फर्क है? 1 साल में 1200 का फर्क है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का चल रहा है कॉन्सेप्ट, तो यानी कि 1200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का। बेटा सिंपल इंटरेस्ट हर साल का अलग होता है, सेम होता है? तो आपका जो ये सेकेंड ईयर का अमाउंट दे रखा था कितना? 6200, इसमें से 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दो। बेटा 1 साल का 1200 है, तो 2 साल का बताना प्रिंसिपल कितना आया? चेक कर लेते हैं कि गलत तो नहीं कर रहे हम। बेटा 3 साल का अमाउंट था 7400, तो अगर 3 साल का अमाउंट 7400 था तो 3 साल का ब्याज तो पता ही है, 1200 1200 1200 कितना हो गया? बेटा डिफरेंस चेक करना, प्रिंसिपल कितना आ रहा है? कंफर्म्ड हो गया कि प्रिंसिपल 3800 है और ब्याज 1200 है। बेटा 1200 का कंपैरिजन कर दो प्रिंसिपल यानी कि 3800 से, बताओगे रेट कितना पड़ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 100 करो ना, आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। किस किस ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 अगर किसी से नहीं हुआ तो आई एम सरप्राइज, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है, मैंने देखा है इसमें भी। अब मनी डबल इट सेल्फ, डबल का मतलब क्या होता है? दुगना पैसा। 100 का क्या बन जाएगा? 200। तो बेटा 100 रुपए बने 200 कितने सालों में? तो अब वो कह रहा है ट्रिपल इट सेल्फ, यानी कि 300 बनने कितने साल लगेंगे? और 10 साल।
लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, अब तो आधा लगना चाहिए क्योंकि अब तो 200 पे कमा रहे होंगे ना आप। मैंने कहा किसने कहा 200 पे कमा रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट है। आज भी हम किस पे कमा रहे हैं? तो 100 रुपए पे 100 रुपए कमाने में कितने लगे? 10 साल। और 100 रुपए कमाने में भी कितने लगेंगे? अगेन 10 साल। तो जो मन में आता है 15 लिख दो कि 100 से 200 बने 10 सालों में, तो 200 से 300 से 5 साल और लगेंगे, तो 15 लगाए थे बच्चे आंसर। जबकि सही आंसर क्या है? किस किसने कर लिया था ये वाला? तो 3 सबसे ही हो गए थे। इसका मतलब किस किस में डाउट था? किसको 8th में किस किस को डाउट था? 8th किसी का नहीं था। 9th, अच्छा आप लोगों से 9th रुक गया था। और 10th डाउट था। चलो कोई बात नहीं, ये बेसिकली आपका मैंने करवाया। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। ये बेटा आपकी वही वाली बुक है जो आपको इंस्टीट्यूट से मिली हुई है। समझ गए बात को? हाँ जी, आइए क्वेश्चन करते हैं आप लोगों के साथ। और 1-2 मैं करता हूं, फिर आपसे करवाता हूं। हैं? ये देखो जी, लिखा है सम ऑफ मनी दैट अमाउंट टू रुपीज 1110 इन 10 साल एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट विल बी। पता है क्या पूछ रहा है ये? आप बताओ, कोई से भी बताना चाहे तो। प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो बेटा एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। तुम्हें पता है 1 साल का ब्याज 5% है, 10 साल का कितना होगा? तो एक काम करो, 700 को 50% प्लस कर दो। ऐसे करो प्लस 50%, या ऐसे कर दो 700 मल्टीप्लाई बाय 150%। दोनों सेम बात है। कोई भी एक करके देखो, क्या आंसर 1110 आ रहा है? नहीं आ रहा? तो फिर यही काम बी ऑप्शन में करो। आ गया? किसी को कंफ्यूजन है क्या? तुम्हें ध्यान है ना, पीछे मैंने बोला था कि भाई मैं इकट्ठा ब्याज लगा दूं तो क्या दिक्कत है? भाई 1 साल का 5% तो 10 साल का 50%। तो ये आपका हो गया, सबका हो गया। गुड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल इंटरेस्ट 15,300 और आपका 3.5% कितने टाइम का? 3 मार्च से लेकर 20। तो यहां पे आपका जरा कैलकुलेट करो कितने दिन होते हैं 3 मार्च से 27 जुलाई। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट डे इंक्लूडेड, लास्ट डे एक्सक्लूडेड। क्या होता है? फर्स्ट डे, लास्ट डे। अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट है। एक एवरेज ड्यू डेट करके एक चैप्टर है, उसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा। फर्स्ट डे इंक्लूडेड, लास्ट डे एक्सक्लूड। जिस दिन पे कर रहे हैं उसको एक्सक्लूड कर दो, जिस दिन लिया है उसको इंक्लूड कर लो। ठीक है? तो जल्दी से बताओ कितने दिन है? कनिष्का, कोई चीज 50% से बढ़ जाती है तो 150% ही तो हो जाती है। एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है 150 से मल्टीप्लाई क्यों करा 150% से? मैंने कहा या तो 50% प्लस कर दो तो इंक्रीज हो गया, या 150% कर दो किसी चीज का तब भी तो 50% इंक्रीज हो गया। और यहां पे एक बच्चे ने बताया 55 डेज आ रहे हैं। अरे करके दिखाऊं क्या? डेज आपसे काउंट ना हो रहे हो तो? 3 मार्च है बेटा, मार्च के कितने दिन होते? 31 में से 3 हटा दो, कितने हो गए? 28। फिर अप्रैल 30 का होता है, फिर मई 31 का,
फिर जून 30 और जुलाई में तो 27 ही है। ये 55 दिन कहां से बोल दिया इसने? कितना आ रहा है बेटा ये? क्या कह रहे हो बेटा? ठीक है। मैंने यहां 3 मार्च के बाद ली है ना, तो ये ले फिर यहां पे 29 लेगी। 3 मार्च है तो फिर यहां पे कितने लेगी? 29 लेगी। तो यहां पे फिर तू ले सकती है 26। कितना आ रहा है टोटल? 146। बेटा यहां पे मल्टीप्लाई करना कैलकुलेटर के स्टेप से 146 और डिवाइड कर देना 365। जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 22 एग्जैक्ट आ रहा है। हाँ बैग रखा है, उसमें ना कैलकुलेटर है आगे वाली पॉकेट्स में। हाँ जी भाई, आया या नहीं आया? ये बच्चा मना कर रहा है, कह रहा है 0.0 आ गया। थैंक यू भाई। हाँ जी चलो अब एक काम करो, 3rd क्वेश्चन करके दिखाओ। 3rd बताओ, आप लोग करो अब 3rd। मैं चेक कर लेता हूं। बाकी बच्चे दिमाग लगा रहे हैं क्या करना है। इसने आंसर भी बता दिया। किस किस से हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या करना था इसमें। मुझे एक बात बताओ कि अगर कभी पैसा कहा जाए डबल हो गया, तो डबल कैसा होता है कि 100 रुपए पे 100 रुपए ब्याज मिल गया। यानी कि ब्याज कितना होना चाहिए? टोटल ब्याज कितना होना चाहिए? 100%। ये बात भी इस बच्चे ने बोली जिसने आंसर बोला। टोटल ब्याज कितना होना चाहिए? ये बात से एग्री करते हो आप लोग? पक्का ना? अच्छा 100% ब्याज है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज कैसा होता है? सेम। तो 100% ब्याज कमाना है, एक साल में कितना कमा रहा हूं? 12%। कैलकुलेटर पे 100/12 कर दो बस। कितना आया? सी ऑप्शन इज द आंसर। मैं ये पूछना चाह रहा था, मुझे एक बात बताओ, ये किस किस को कंफ्यूजन है अभी भी? किस किस को है? आपको? बेटा एक बात बताओ, यहां पे लिखा था कितने साल लगेंगे। जैसे मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूं, ये देख बेटा, P इंटू R इंटू टी, और ये बराबर किसके हो जाए? P के। तेरे को ऐसे समझ में आएगा। और ये किसके बराबर हो जाए? P के। ठीक है बेटा। अब ये P से P क्या हो गया? कैंसिल हो गया। R की जगह पे 12%, यानी कि 12 अपॉन में कितना? यहां पे 1 रह गया। बेटा अब क्या कर रहा हूं? आ गया टाइम 8.33 ईयर। लेकिन ना आप उस तरीके से नहीं सोच पाए अभी भी जो मैं आपको बताना चाहता था। और मैं अब कोशिश करता हूं दोबारा। एक बार आपको ऐसे तो सिखा दिया, मैं दोबारा कोशिश करता हूं, बिकॉज रिक्वायरमेंट यहां पे ये है कि बेटा पैसा डबल करना है। तो यानी कि मुझे ब्याज कितना चाहिए बच्चे? 100%। कितना चाहिए मुझे? 100%। अब एक साल में 12% इकट्ठा कर रहा हूं मैं, तो 100% इकट्ठा करने के लिए मुझे कितने साल लगेंगे?
तो 100 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। आई थिंक आसान ही है ना, पक्का। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कैलकुलेटर की इंपॉर्टेंस है या तुम्हारे दिमाग की इंपॉर्टेंस है? कैलकुलेटर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 100 डिवाइडेड बाय 12 मैं वैसे भी निकाल ही लूंगा समहाउ, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, कैलकुलेटर की इंपॉर्टेंस है, बहुत लिमिटेड सी जगह पे इंपॉर्टेंस है वहां पे, लेकिन दिमाग की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि हमें दिमाग ना लगाना पड़े, कैलकुलेटर से काम हो। कैलकुलेटर से बचा सकते हो अपनी कैलकुलेशंस, दिमाग लगाने वाला काम कैलकुलेटर नहीं कर सकता। समझ गए बात को? तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम कहते हैं ना कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक्स, तो बच्चा सोचता है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। अरे भाई कैलकुलेटर सेकेंडरी है, आपका जो सोचना है वो प्रायोरिटी है, ठीक है। फिलहाल चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चंस करे और देखते हैं बेटा। कितने थर्ड करवा दिया था ना, तीसरा? कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं ले सकता, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं ले सकता, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं ले सकता। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो एक मिनट रुक जाता हूं पहले, क्योंकि इस समय मैं सिर्फ आपको क्या सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन करता है पहले, फिर मैं तो कर ही दूंगा, तुम कर दोगे तब भी मैं ही करूंगा, क्योंकि जिसको नहीं आया होगा उसको भी तो सिखाना ही है। नहीं, विशाल और मुनीश कनिष्का, जो भी कोई क्वेश्चन आंसर दिया करो ना, तो क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो, क्योंकि आप सी और बी लिखोगे ना, मुझे पता नहीं चलेगा किसका जवाब दिया था। जहां तक उम्मीद है विशाल, आपने 10th का आंसर दिया है। ठीक है मुनीश कनिष्का, विशाल बिल्कुल सही जवाब है। 10th किस किस का हो गया? 2। बी इज द आंसर 10th का, लेकिन 2-3 बच्चों से ही हुआ है अभी तक। और 11 तो वैसे मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा किसी से होगा, लेकिन एक बार के लिए तो ट्राई करवाना ही पड़ेगा आपको। ये देखो, कहता है XYZ आर 3 सम्स ऑफ मनी such that y is the simple interest on x, y is the simple interest on, ठीक है। तो बेटा यहां पे मैं ऐसे लिख दूं RT इक्वल टू वाई बाई एक्स, और फिर कहते हैं z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y, तो z इक्वल टू वाई आर टी, यानी कि RT इक्वल टू कितना लिखूंगा, z बाय वाई। बस हो गया, अब मुझे लग रहा है RT कंपेयर कर दूं तो y बाय एक्स इक्वल टू कितना, क्या आ गया? ठीक है, मुश्किल तो नहीं था ना, ये तो नहीं कह सकता ना मुश्किल है। नहीं, क्या कहना चाहते हो क्या?
ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। चलो ठीक है। हाँ 11th है, 11th है, बाकी आप करके देखिए। देखो इसमें तो अलजेब्रा है नहीं, नंबर्स है। क्या कह रहे हो? देख देखो जैसे समझ में आता है वैसे कर, फिर एक मेरा तरीका देख लियो, है ना, फिर तुझे अपने आप कंपेयर कर लियो, या तो तुझे तेरा ही बेटर लगेगा या तुझे मेरा तरीका बेटर लगेगा। जो ठीक करे अपने आप को उसको अडेप्ट कर ले, है ना। यार कई बार क्या होता है ना, आप कन्विंस होते हो किसी चीज से, तो आपको ना फिर वो दूसरी चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही होती। वैसे बहुत अलजेब्रा की एक्सपेक्टेशन नहीं करना, क्योंकि चक्कर क्या है ना, अलजेब्रा वाली बात जहां आती है वहां लिखना पड़ेगा, और लिखने में दिक्कत है भाई। चलो मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूं, ये देखो थोड़ी हेल्प कर रहा हूं तुम्हें। पता है इस वाले तरीके के जब फ्रैक्शन आएंगे, एक चीज सिखाता हूं पहले तो। एक तरीका बताता हूं, सुनो। कभी किसी रेशो में बांटना हो, इसको छोड़ो, मैं वैसे जनरल बताता हूं। 1 लाख रुपए को बांटना है 2:3:17:13, ठीक है। बड़ी अजीब सी रेशियो है ना, कैलकुलेटर पे आसान हो जाएगी। कैसे बेटा, इनका टोटल बताओगे कितना? कैलकुलेटर पे लिखो 1 लाख, डिवाइड करो 35, सिखाया था क्या पहले, और मल्टीप्लाई बाय, ये उसमें भी आता है काम, आपके अकाउंट्स में भी आएगा अभी काम। डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 17 इक्वल टू 13 इक्वल टू, एक बार में सारी वैल्यूज आती जाएंगी। बताओ कितनी कितनी है? 5714। एग्जैक्ट आ रहा है डेसिमल में? कोई बात नहीं, छोड़ो, अगला बताओ। तुम ये दोबारा दोबारा क्यों कर रहे हो? 1 लाख एक बार लिखो, डिवाइड का साइन दबाओ 35, मल्टीप्लाई लिखो, 2 इक्वल टू दबाओगे पहली रेशो, 3 इक्वल टू दबाओगे दूसरी रेशो। दोबारा ली नहीं करना, 1 लाख दोबारा लिखने बैठ रहे हो जो। कितनी? 7 1 17 इक्वल टू 13 इक्वल टू। अबे पहले बताओ, सुनो, तरीका समझ में आए? बार बार 1 लाख दबा रहा तो फिर किस बात का शॉर्टकट? शॉर्टकट एक बार दबाना है बस, उसके बाद। अच्छा कई बार क्या होता है, मैंने 3 इक्वल टू पूछा, तुम 17 इक्वल टू पे पहुंच गए तो कंफ्यूज हो गए, दोबारा दबा दो 3 इक्वल टू। अब तो रेडीमेड फंक्शन चालू है, जो दबाओगे वही वाली रेशो आ जाएगी। समझ गए बात को? तो आई थिंक क्लियर है। अभी सबने वैसे ही किया ना जैसे मैंने बताया। बेटा ये देखो, याद रखना ये चीज, ठीक है। ये अकाउंट्स में भी काम आएगी, पूरी पार्टनरशिप में जब भी परसेंटेज ऑफ रिवाइज होती है, जो शेयरिंग रेशियो होती है वो रिवाइज होती है, आपको ये काम आएगी, ठीक है। चलो खैर, इधर देखो, ये मैंने बता दिया। अच्छा एक चीज और बताऊं, तुम्हें दिक्कत आएगी इस वाले में। इसको कैसे करें? इसका तरीका, इसे ना इक्विवेलेंट बना दो। क्या बना दो इसे? इनका एलसीएम लो 12, मल्टीप्लाई करो। अरे आई बात समझ में? इनका भी क्या कर दो? एलसीएम। एलसीएम मुझे लगता नहीं इनका एलसीएम 12 13 14 का आएगा, तो सीधा क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्या कर दो? तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 14, 2184 डिवाइडेड बाय 12, कितना आया? अगला कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 12 कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 13, 168, फिर मल्टीप्लाई बाय 13 कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 14, 156। ठीक है, इसको और छोटा कर लो, ये 2 से कट कर देते हैं, 91, 84, 78। और तो नहीं हो रहा ना ये डिविजिबल? नहीं हो रहा। किससे हो रहा है? कहां हो रहा है? 91 3 से नहीं हो रहा बेटा। 7 से ये दोनों हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा।
तो बस ठीक है, मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि इनको ऐसे करना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके बात बनेगी, क्योंकि ऐसे फ्रैक्शन में कैसे करोगे, प्लीज करिएगा जरा। अगर 91 को 3 से डिवाइड कर, वो तो मुझे देख लिया बेटा, वो कर लिया, आप जो सोच रहे हो सब कुछ कर चुका हूं मैं बेटा। मैंने तुम्हें बस ये बता दिया इन रेशियो को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है। अब तो निकालो, आंसर करो। और चलो मैं बीच बीच में से पूछता हूं कि क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार 1 मिनट दे रहा हूं, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं पूछूंगा, क्योंकि ऐसे ही मैं तुम्हें ट्राई करने के लिए दे दूंगा, तुम बैठे लगे रहोगे, आंसर ही नहीं आएगा तुम्हारा। सी ऑप्शन से आंसर मैच कर गया तुम्हारा। खैर इधर देखो, सुनो, तुम्हें पता है इसमें बोला क्या है क्वेश्चन ने, इस क्वेश्चन का मीनिंग बता दो। चलो आप आपसे ही शुरुआत करते हैं बेटा, एक बार नाम बताओ और ये बता दो मीनिंग क्या है क्वेश्चन का। क्वेश्चन बताओ क्या मतलब है। 79300 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिनका रेशियो में से कोई होना चाहिए ऑब्वियसली, जिनके ऊपर 10% रेट के हिसाब से अगर हम 2 साल 3 साल और 4 साल का अमाउंट निकालेंगे तो इक्वल है। अमाउंट निकालें, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं यही सुनना चाह रहा था। आपने भाई इंटरप्रिटेशन में कोई गलती नहीं है। इन जनरल बच्चे इसमें क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बैठ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोला उसने, इक्वल के लिए क्या बोला है, अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो बेटा वैसे मैं तेरे को बता दूं आंसर, लेकिन सी तो नहीं है, मैं तेरे लिए करके दिखा देता हूँ। 6 4 3 थी ना रेशियो, कैलकुलेटर पे तू मेरी हेल्प करियो। 79,000 कितना था, 300 था। और सुन, डिवाइडेड बाय 6 4 3 तो 13 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू कितना आया बताइयो, 36। और फिर उसके बाद 4 इक्वल टू पे, और उसके बाद 3 इक्वल पे 18,300। सुन, अब इसके बाद जो पहले वाला अमाउंट है उस पे 2 साल का ब्याज था यार। 10% के हिसाब से 2 साल 20% होता है, तो मैं सीधा 120% कर दूं। पता है ना सबको, 20% या तो प्लस करवाओ या 120% से मल्टीप्लाई। यहां पे दूसरे वाले में 3 साल का लग रहा था, 130%। चौथे वाले में, सॉरी तीसरे वाले में 4 साल का था, 140%। बताना कितना कितना आया, 43। बस आगे मत करो ना, इक्वल आना चाहिए था, इक्वल नहीं आ रहा। अच्छा एक बात और भाई बताओ, ये समझ में आई बात आपको। इसमें सर एक बात बताना, ये ए ऑप्शन बी ऑप्शन क्यों नहीं लिया आपने, ए ऑप्शन बी ऑप्शन क्यों नहीं लिया। देखो एक जेन्युइन लॉजिक बता रहा हूं, और इस तरीके की थॉट प्रोसेस अगर आपका होगा, आपका पेपर में बहुत समय बचेगा। मुझे एक बात बताओ, 2 3 और 4 यानी कि ये वाला छोटा हिस्सा होगा, ये वाला उससे बड़ा, और ये वाला सबसे बड़ा। पहले वाले पे ब्याज कितना लग रहा था, 2 साल का 10%, एक 20%। दूसरे वाले हिस्से पे 3 साल का 10% यानी कि 30%, और चौथे वाले पे 4 साल का 10% 40%। पहली बात तो ये, पहला हिस्सा छोटा है, दूसरा हिस्सा बड़ा है, तीसरा हिस्सा उससे ही बड़ा है, और ब्याज भी पहले वाले पे कम लगा रहे हैं, दूसरे वाले पे उससे ज्यादा, और तीसरे वाले पे उससे ज्यादा। ये इक्वल कभी, छोटे पे ब्याज ज्यादा लगे और बड़े पे ब्याज, तभी तो बराबरी आएगी। छोटे शेयर पे ब्याज क्या लगे, ज्यादा, बड़े शेयर पे ब्याज क्या लगे, कम, तभी तो बराबरी आएगी। यही प्रॉब्लम ए में है और यही प्रॉब्लम
इसलिए ट्राई नहीं करा। क्या बताओ, क्या कहते हो, एग्री करते हो? जो मेरी बात समझ में आई है बात कि ए और बी ट्राई भी करने लायक नहीं है। यहां पे देखो, ये देखो 1/2 50% होता है, सबको पता है। ये हिस्सा बड़ा है, पहले वाला हिस्सा, और सबसे लास्ट वाला हिस्सा छोटा है ना? तो इसीलिए इस पे ज्यादा ब्याज और इस पे कम ब्याज मिल रहा है, तो शायद चांसेस थे कि बराबर आ जाता, आया ही नहीं। तुमने कहा फिर अब तो पता ही है सबको, ए और बी से आना नहीं, सी से हुआ नहीं, तो आंसर क्या लगा दूं? हाँ, लेकिन अभी मैं करके दिखा रहा हूं। और ये टोटल बता दोगे? 91, 84, 78 सुनाई नहीं दिया? 79,300 डिवाइडेड बाय 253 और मल्टीप्लाई बाय पहले वाला इक्वल टू दूसरे वाला, तीसरे वाला, और ये वैल्यूज जो बच्चा बोल रहा है ये भी अच्छी हैबिट है, क्योंकि पता है क्या होता है कुछ कुछ के साथ, अभी देखा था फिर एकदम से भूल गए क्या था, फिर देख रहे हैं, तो ये जो याद रख पा रहा है बच्चा, ये भी एक अच्छी हैबिट की बात है। कितनी कितनी वैल्यू आई? 28, आगे भी तो बोलो, अगला 26 और अगला बोलो  अब सुनो, इस बार प्लस करके दिखा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें यह पता होना चाहिए प्लस से भी आंसर आता है और मल्टीप्लाई से। बेटा एक तरीके के पैटर्न में नहीं रहना, हमें थोड़ा वर्सटाइल होना है हमें। प्लस 30% और प्लस 34,226। अगला बोलो, ऐसा होगा ही नहीं, या तो ये रेशो गलत बताइए, गलत आ रहा है, मैच नहीं कर रहा, यानी कि यहां गलत लिखा हुआ है। क्या चीज गलत है? ये वाला या ऊपर रेशो ही गलत है? ये तूने बताइए, रहने दो, अब तुमसे पूछूंगा ही नहीं मैं। गलत बता रहे। 79,300 डिवाइडेड बाय 253 मल्टीप्लाई बाय 91 इक्वल टू, पहला आ रहा है 28,522 ही आ रहा है। 28,522। अच्छा जी, फिर उसके बाद था 84 इक्वल टू 26,328 और उसके बाद आपका 78 इक्वल टू 24,448। अब यहां पे आपका 28,522 प्लस 20%, बिल्कुल 34,226। अगला है 26,328 प्लस 30%, 34,226, 24,448 प्लस में 40%, 34,227 आ गए। वो ठीक है, एक ही बात है, समझ में आ गई बात? अच्छा, पता है एक बच्चे ने ये क्वेश्चन ऐसे करा, कहता है सर प्लीज ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अमाउंट कैसे निकालते हो? मैंने कहा प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो उसने कुछ ऐसा करा था, देखना भाई सभी, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है ना, और टाइम पहले साल में कितना था? अच्छा, जो दूसरे वाला हिस्सा था, मान लिया पहले वाला शेयर x था, दूसरे वाला शेयर y। एक बच्चे ने ऐसे ही करा था, कह रहा, किसने? आपने? और 1 प्लस में 10/100 इंटू 4,
कहता है अच्छा तीनों से आएगा अमाउंट अलग अलग आएगा या सेम आएगा, तो तीनों को बराबर कर दिया। यहां पे कितना लिख दूं, 120 अपॉन में 100, यहां पे कितना लिख दूं, 130 अपॉन में 100, और क्या कहता है 140 अपॉन में 100। ये सब किसके बराबर है, अमाउंट के बराबर। तो अगर x निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, x निकालेंगे तो क्या करेंगे, अमाउंट का 100/120, यानी कि इसे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 10a/12। y कितना होगा, 10a/, और z कितना होगा, तो कह रहे नीचे 12, 13, 14 आ गया, इसीलिए आंसर कौन सा है आपका, डी ऑप्शन, 1/12, 1/13 और 1/14। ठीक है। तो हालांकि हमें बस इसमें थोड़ी सी ही प्रॉब्लम थी, हालांकि उसने कहा कि इतना, वो मैं आपको बताता हूं, जो बच्चा है वो ऐसा नहीं कि उसने ये सब लिखा, वो मुझे लग रहा है 7th 8th से ना कह रहा मैं लिखता ही नहीं मैथ्स में। मैंने भी पहली बार देखा ऐसा बच्चा, 7th 8th से कह रहा है मेरे को, मैं लिखता ही नहीं। वो भाई बड़े से बड़ा क्वेश्चन देखा मैंने, ऐसे देखता रहेगा तो ये स्टेप्स ना, जो ये स्टेप्स मैंने लिखे हैं ये अपने माइंड में कर लेता है, कंफर्टेबल है, हैबिट है उसे। तो उसने मतलब आप ये समझना कि सबसे पहले ये हमारे वाले तरीके में टाइम लगा होगा, उसने इसी वाले तरीके से करा था और हमसे भी पहले करा था। ठीक है, मतलब उसको एक हल्का सा आइडिया देख लेना है कि किसके आसपास लग रहा है। तो आप समझ सकते हो ना, नीचे 120, 130, 140 दिखते ही, क्या बोला, 120, 130 और 140 दिखते ही कहीं ना कहीं 12, 13, 14 माइंड में आ गई बात, बस उसने कह दिया सीधा आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन। पक्का। लेकिन ये भी बेटा आफ्टर प्रैक्टिसिंग ही है। किससे होगा, आफ्टर प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन नंबर करो आप लोग अभी 12 से लेकर 15 तक, 12 to 15 करो। और यहां पे भी ऑनलाइन एक बच्चे ने काफी पहले जवाब दे दिया था, वही दिमाग, 120, 130, 140, तो 12, 13, 14 मैच हुआ, सीधा कौन सा, सर शायद डी ऑप्शन है। लेकिन बेटा एक बात है, ये तरीका वहां तो यहां चल गया क्योंकि ना यहां नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं है। जहां नन ऑफ दीज का ऑप्शन हो जाता है ना, वहां पे फिर आपको वही करना पड़ेगा जो मैंने सिखाया है। क्यों, क्योंकि आइडिया तो लग गया कि हाँ शायद 12, 13, 14 है, लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करवाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगर मैच नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज भी तो आंसर है। तो ये थोड़ा सा है, यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये वाला तरीका चल गया कि सॉल्व मत करो, वैसे ही देख लिया, हल्का सा आइडिया हो गया। लेकिन जहां नन ऑफ दीज होता है ना, वहां पे मैच करवाना पड़ता है। मुनीश कैलकुलेटर अभी दोबारा भी तो बताया ही था बेटा, अभी दोबारा भी ये वाला क्वेश्चन करके नहीं दिखाया था। टोटल रेशो के टोटल से एक बार डिवाइड कर दो, फिर जो जो रेशो निकालनी है उसके साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू करते जाओ। देखता हूँ कहीं और जरूरत पड़ती है, बताता हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा वेट कर लो। अगर नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, मुझे ना जहाँ गलती आ रही है उसकी एक वीडियो बना के मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ कि कहाँ गलती कर रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
ठीक है, कर रहा हूं एक। ट्वेल्थ किस किस का हो गया? किस किस का हो गया? 12 और 13 किस किस के हो गए? 12 किस किस का हो गया? 13 किस किस का हो गया? भाई बहुत बच्चे पीछे चल रहे हैं। चलिए एक आध मिनट और, फिर मैं करके दिखाता हूं। अब आप देखो, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है ये बेटा। बात इसकी नहीं है कि पेपर में कितना मुश्किल कितना आसान, नहीं आता मुश्किल बहुत ज्यादा, लेकिन आप ये देखो ना कि ये भी तो कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है। पेपर में तो इससे भी नॉर्मल रहते हैं वैसे बता दूं, लेकिन हाँ ये भी मुश्किल है नहीं बहुत ज्यादा। करवा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, एक सुनील है जो कि लेंट अ सम ऑफ मनी, पैसा उधार दिया है 4% सिंपल इंटरेस्ट में। इन 8 ईयर द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹3400 लेस देन द सम लेंट। 8 सालों में इंटरेस्ट जो है वो 3400 रुपए कम है, किससे? प्रिंसिपल से। 7000 का ए ऑप्शन उठाओ, देखो 7000 का 4 8 32, 32% निकालो, बताओ कितना आता है? $2240। बेटा इसमें और इसमें क्या 3400 का फर्क है? नहीं। तो इसका मतलब आप सबको समझ में आना चाहिए कि ये आंसर आपका नहीं है। बेटा 5000 का 32% निकालो, 1600 रुपये ब्याज आ गया 8 साल का। बेटा इनमें कितने का गैप है? बस यही आंसर। लेकिन आप में से तो यार मेजोरिटी ने तो किया नहीं है। किस किस ने नहीं किया था? हाथ उठाना एक बार। नहीं किया था, ठीक है। Simple interest on a certain sum for 14 months at 6% per annum is ₹25 more than the simple interest on the same sum for 8 months and 8%. The sum borrowed is। बेटा एक मेरी बात सुनो, ऐसे करो 6% का मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, टोटल ब्याज आ जाएगा ना पूरे 14 महीने का। बताओगे कितना लिखूं? 14 बोल दो यार, एग्जैक्ट 7, 14.7। ठीक है, 7% आ गया। और यहां पे आपका फिर दोबारा करो कितना? 8 महीने का 8%, तो 8% इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12,
बेटा 5.33%। बच्चे मेरी बात सुनो, आप सबको समझ में आ रहा है ना इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 7% में और 5.33% में डिफरेंस कितने का है? 1.777। चलो 1.666। एक काम करो, 1500 का कैलकुलेटर पे ऐसे ही निकालना, 1.66666 दो तीन बार दबाना और फिर परसेंटेज बताओ कितना आया? 24 पॉइंट 1.666 परसेंटेज 1500 24 पॉइंट, अरे 25 ही आ गया, हो तो गया आंसर। कितने का गैप चाहिए था? एक मिनट देखो, दोबारा सुनो मैंने क्या सोचा, मैं बताता हूं आपको। बेटा बात ना करो प्लीज, ध्यान से सुनो। इसने बोला कोई पर्टिकुलर अमाउंट है, उस पे 14 महीने का ब्याज 6% के हिसाब से, तो 14 महीने का ब्याज 6% के हिसाब से कितना बना? 7%। और कहता है उसी सम को अगर दूसरी जगह लगाए तो 8 महीने का ब्याज 8% से, 8 महीने का ब्याज 8% से कितना बना? 5.33। कहते हैं दोनों में गैप आएगा, क्योंकि पहले वाला ब्याज ज्यादा पड़ रहा है कितना? 25 रुपए, तो दोनों में गैप कितने का होगा? मैंने दोनों की परसेंटेज का गैप निकाला, एक में 7% था, एक में 5.333% था, दोनों में गैप आ गया 1.6666% का। तो मैंने कहा चेक करता हूं, यही तो पूछ रहे कि कितना पैसा लगाया था। 1500 का 1.666% गैप वाला परसेंटेज निकाला, 25 आ गया, 25 रुपए का ही गैप चाहिए था। कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर मैच। ठीक है ना? आराम से सोच लो, अगर कोई इफ एंड बट है अपनी तरफ से तो पूछो मुझसे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 14 महीने का 6% के हिसाब से 7% टोटल ब्याज बनता है, और 8 महीने का 8% के हिसाब से 5.333% का ब्याज बनता है टोटलिटी में। तो दोनों ब्याज में गैप जो था वो 1.666% का था। मैंने ए ऑप्शन पे 1.666% लगाया, 25 रुपए आया, और दोनों ब्याज के अंदर गैप भी कितने का था? 25 रुपए का था। बस ए ऑप्शन आ गया। विशाल अब बताओ क्लियर है कि नहीं? और कनिष्का और मुनीश आप भी यहां पे क्लियर है सभी को? क्या नाम है? अंकित है ना? हर्षित, यार थोड़ा बहुत स्लो बोलता है तू, पूछ के बता क्या नाम है इसका? अक्षित। ठीक है अक्षित, क्लियर है ये बात? पीछे आपको, तेरे को बेटा, आप दोनों ठीक है। मुस्कान, जसमीत आपको, लास्ट में बेटा नाम बताओ अपना, मास्क पहने। दीपांशु, क्लियर हुआ दीपांशु ये बात? रीजन पता है ना क्यों? अच्छा अगला बेटा देखो, सुनो सुनो सुनो, सुनो। बच्चे भाई प्लीज, ये ना आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के इंटरप्रेट करने की आदत डालनी है। सुनो, यहां पे टाइम लगेगा, लग जाने दो, क्योंकि यहां टाइम लगा लगा के आप इतने प्रो हो जाओगे कि पेपर में जब वैसा सा ही लैंग्वेज कुछ आएगा तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। रिपीटिशन ही होना है भाई, ये अच्छी बात है। सीए में रिपीटिशन होता है। एक और कोर्स का नाम सुना हो आपने, एसीए सुना है? तो आपका एसीसीए जो है वो अगर आपको फॉरेन सेटल होना होता है उसके लिए होता है, वो अलग ही लेवल है, एक्सपेंसिव भी इससे कई गुना है, और साथ के साथ वहां पे पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही अलग है भाई। मतलब कि वहां ना केस स्टडीज में ही होता सब कुछ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। सीए में सीए फाइनल तक डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तो आप ये समझो कि नॉर्मल है ये सब यहां पे जो चीजें हैं। फिलहाल देखो क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चे कह रहे हैं कि कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है। हाँ बेटा, अल्टरनेटिव सिखाएंगे हम आपको, कई सारे अल्टरनेटिव है। ऐसे मान लो कि x रुपीज लगाए हैं, तो इसका इंटरेस्ट निकालो 6% और 14 मंथ अपॉन में 12, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब उसके बाद x 8 अपॉन में 100
8 मंथ अपॉन में 12 बराबर कितने के आ गए 25। अब इसे सॉल्व कर लो कनिष्का, ये अल्टरनेटिव आ गया आपका। बेटा कितना आता है ये 14 6 जा कितना होता है 84। यहां पे बेटा कितना होता है 64। बेटा देखो कितना बढ़िया अल्टरनेटिव है। 25 इंटू 1200 84 अबे कौन है भाई ये क्या चक्कर है, बैग ज्यादा भर लाया क्या तू यार तू 84 में से 64 क्या कितना बचा, वो मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ डिवाइड। लेकिन बेटा देखो ऐसे करोगे, साफ साफ करके आना बेटा, देखो लिख के ना आराम से कॉपी लेके जाओ अपनी, साफ साफ लिख के आओ। खैर मतलब मजाक कर रहा हूं, लेकिन हाँ आप ऑब्वियसली ये ऐसे एक्स में करोगे तो फायदा है, क्योंकि पता है क्या रीजन है, सुनो मैंने जो लगाया पहली बार में आंसर आ गया, अगर ये वाली चीज पहले में आंसर नहीं आता तो बी में, सी में और डी तक ट्राई करने में मुझे कोई दिक्कत, क्योंकि करने के नाम पे सिर्फ क्या करना था 1.666 मल्टीप्लाई। लेकिन बच्चे एक बात बताऊं, कुछ बच्चे सोचते सर ये एक्स ना मान के ऑप्शन ट्राई कर ले। मैंने कहा ये तो अच्छा हुआ ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, अगर डी तक यही करते रहते ना तो बेटा मैथ्स के पेपर वाले दिन बैठते और इकोनॉमिक्स के पेपर वाले दिन कहते कि उठ जाओ बेटा अभी इकोनॉमिक्स का पेपर दे दो। तो आप समझ जाओ ये थोड़ा अलग चीज है। यहां पे आपका ये 60 हो गया, 25 इंटू 60 कितना, ऐसे भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है ये सब काम, मैं ये आपको दोबारा बोल रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब काम अगर आप कम लिख के कर सकते हो या बिना लिखे कर सकते हो देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक एक स्टेप लिख के करोगे तो बेटा आपको खुद ही दिक्कत आएगी पेपर, बस ये प्रॉब्लम है। आगे देखिए भाई 14 करो, 14 आ गया, ठीक है। ये तो सीधा सीधा ब्याज ही निकालना है, तो 24% देख लिया, जिसका 24% 4320 आता है वही आपका आंसर है। यही था ना क्वेश्चन में, चलो ये भी आ गया है, ये तो वही है पीछे भी जो करा था उसमें से, ठीक है। बेटा क्वेश्चन एक एक नगीना निकाल रखा है मैंने, ठीक है। आओ जरा 16 से लेकर 18 तक करो जरा, एक बार देखते हैं। अगर कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट है तो नहीं करना, नहीं 16 रहने दो, 17 18 करो, क्योंकि कंपाउंड अभी सिखाया नहीं है ना। 17 में भी कंपाउंड है, कोई बात नहीं, 18 करो, 19 करो, क्वेश्चनों की कमी थोड़ी है, वी हैव लॉट्स ऑफ 18 19 और 20, फटाफट से करो। एक जगह एक बच्चे ने, भाई प्लीज वो पढ़ा रहा था मैं इक्वेशन, तो मैंने वो जो क्वेश्चन नहीं थे वर्ड प्रॉब्लम, मैंने ऑप्शन लिया और सॉल्व कर दिया। कह रहे सर हम पहले तो अलग तरीके से करते थे, तो मैंने कहा हाँ बेटा हम करके दिखाएंगे आपको पहले वाले तरीके से। जो 10th क्लास में इक्वेशन नहीं बनाते थे लीनियर, मैंने हर क्वेश्चन की लीनियर इक्वेशन बनाई। कह रहे सर ये इतना लिखेंगे तो जैसे किस पे लिखेंगे, मैंने कहा घर से रजिस्टर लेके जाके। कह रहा अलाउड होता है, मैंने कहा आप लेके जाना पता चल जाएगा, हमें भी बताना। थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया ये सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं। कह रहा अच्छा सर फिर तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपने बताया था। मैंने कहा पहले हम क्या कह रहे थे। जरूरी है बेटा बिजनेस कॉल कभी अवॉइड मत करा मजाक कर रहा। कई बार एक लड़का है भाई वो कान में वो लगा के हर समय ऐसे रेडी, और कुछ नहीं है फालतू के दोस्त कहां पर है, ठीक है कुछ नहीं कर रहे, स्कूटियों पे घूम रहे गर्मी में और ऐसे दिखा रहे कॉल आया दोस्त का। मैं कौन सा कॉल, 18 19 और 20।
18 किस किस का हो गया? 2 बच्चों ने हाथ उठाया अभी तक बस। मैं भी एक तरीका दिखाता हूं आपको, ठीक है? और जो बच्चे ने कर भी लिया है ना, वो भी देखना एक बार प्लीज। सुनो भाई सभी, हाँ जी बेटा, मैं आपको एक चीज बता रहा था। यहां पे लिखा है ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 3% एंड सेकेंड सम ट्वाइस एज लार्ज एज द फर्स्ट इज इन्वेस्टेड एट 2.5%. द टोटल इंटरेस्ट बी इज 448. तो मेरे हिसाब से देखो, ये तो मुझे लगता है कोई कैलकुलेटर का स्ट्रिक मतलब तरीका लगाने का कुछ खास लगा नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे सीधी सी बात है, पहले वाला x है उसका सीधा कितना निकालना है? 3%, है ना? और यहाँ पे आपका ये बेटा 1 साल के लिए, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और दूसरे में 2x हो गया, आजो बेटा, ये हो गया 2.5%। अरे सुनो, ये 2.5 का 2 कितना हो गया? 5। बेटा मुझे बताओ, सबको क्लियर है? अरे ठीक है। अरे यार 5 और 3 448 हो गया। बस आ गया x की वैल्यू 448 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय कितना आया? लेकिन हमें x नहीं निकालना था, हमें तो क्या निकालना है? ठीक है, चलो करो आप। 19 करो और 20 करो। किसका? ट्रिपल का मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना। 4 सुनो, डबल के लिए सबको पता है 2 टाइम्स, ट्रिपल मतलब 3 टाइम। 4 गुना के लिए सुन लो क्या होता है, या तो क्वाड्रेपल, क्या वर्ड बोला, और या फिर होगा 4 फोल्ड। हाँ, FOUR 4 और FOLD फोल्ड, 4 फोल्ड, 4 गुना। करो जल्दी से करो। 19 20 क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया था दीपांश? जो 5600 निकाला था अभी 8% ऑफ x वाला, ठीक है? 19 कर लिया किसी ने अभी तक? तुम्हें पता है चक्कर क्या है? अभी ना ऐसी एक जगह पे बच्चे ने बोला, कह रहा सर 11th 12th में ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर करके ना ये वर्ड प्रॉब्लम वाली जो तरीका था ना माइंड से, वो निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? अब ये देखो, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 19 अतुल लेंट अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, सम ट्रिपल इन 16 ईयर। भाई यहां पे एक बात बताओ, ट्रिपल का मतलब क्या होता है? 3 गुना, यानी कि 300% हो गया। वो कितना हो गया? जो चीज 300% होती है उसमें ब्याज कितना लगता है? जवाब पूछ रहा हूं भाई, बताओ कोई। बाकी सब बताओ, एग्री करते हो? सही बोल रहा है ना ये? जो चीज 300% हो गई, इसका मतलब उसमें इंक्रीज कितने का हुआ? 200% का। और यहां पे आपका 16 साल में, तो 200 को 16 से डिवाइड कर दो, पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 16, 12.5। आई बात समझ में? ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बोले कि कोई चीज 10 गुना हो गई, कितनी हो गई? पहले अब मुझे बताओ, कोई चीज 10 गुना, छोड़ो इस क्वेश्चन को, 10 गुना हो गई, इंटरेस्ट कितना पड़ा हमें? बहुत बढ़िया, किसने बोला? 900%, है ना? आई थिंक ये आगे से याद रख पाओगे इस बात को, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये सुनो एक बात और, ये जो डिवाइड हो रहा है ना बार बार, कभी की नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हो या पर ईयर के इंटरेस्ट से डिवाइड कर देते हो, ये बात मत भूलना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में अलाउड है?
सिंपल में। कंपाउंड में ऐसा कुछ भी पॉसिबल, क्योंकि वहां पे हर साल का ब्याज क्या नहीं होता, सेम नहीं होता। हर साल का वहां पे ब्याज पे भी ब्याज लगता है ना, इस वजह से। 20th क्वेश्चन जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। फर्स्ट डे इंक्लूडेड, लास्ट डे एक्सक्लूडेड। ट्रिबल्ड मतलब 3 गुना, बताया तो था भी। ठीक है मुनीश। अब ये देखो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, लेकिन आपको 7th 8th क्लास का स्टैंडर्ड लग रहा है ये? नहीं ना, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वही रहता है, 12th के बाद वाला ही लगता है। हाँ, कॉन्सेप्ट पीछे का है। भाई एक बच्चे ने कहा कि सर डाउट है 20th, तो मैं कर देता हूं। देखो जी, निष्ठा बोरोड 1000 रुपए 10% के हिसाब से। तो बेटा एक बात बताओ, 10% तुम्हें पता है कितना होता है? 1000 का 10% 100 रुपए। तो 100 रुपए का ब्याज लगेगा कितने दिनों में? 365 डेज में। अरे भाई समझ में आ रही है बात? भाई पूरे साल का ब्याज है तो 365 डेज, तो 1 रुपए के ब्याज के लिए कितना कर दूं? और हमें ब्याज कितना देना पड़ा? $73 डेज आ गया, यानी कि 20 रुपए कितने दिन का ब्याज है? तो 1 जनवरी से जोड़ दो। ठीक है भाई, 73 में से 31 दिन तो किसके हो गए? जनवरी के। 1997 बेटा ये कितना आ गया? 2, और ये कितना आ गया? 4। 28 दिन हो गए फरवरी के। 14 डेज किसके? क्लियर है? लेकिन हाँ 15 आएगा ना आंसर, क्योंकि 14 तो इंक्लूडेड है, तो उससे अगला दिन लेंगे ना। समझ गए बात को? लास्ट डे एक्सक्लूडेड था ना, तो 15 मार्च को एक्सक्लूड करेंगे तो 14 मार्च तक आया, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको सिंपल इंटरेस्ट को लेके एक आइडिया हुआ कि भाई इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चे जो ये कह दो कि ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। आप बताओ क्या ये कहना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही होगी कि सर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आज तक नहीं देखे? ऐसा लग रहा है क्या? लेकिन ये भी सच पता है ना आपको कि आपने सारे नहीं किए, है ना? तो अगर आपके सामने पेपर में आ जाते हमें कराने से पहले तो आप अटकते ही ना, है ना? तो इसीलिए पेपर कोई मुश्किल नहीं है, सारा खेल किसका है? हमारी तैयारी का, कि हम कितने कैपेबल इनफ हैं। मुनीश लास्ट वाला पार्ट कौन सा कह रहे हो बेटा? बच्चे 100 रुपए का ब्याज लगता था, 1000 पे 10% के हिसाब से 100 रुपए बनता है। पूरे साल का ब्याज है 365, तो 1 रुपए का ब्याज कितना बढ़ा? 365। यूनिटरी मेथड लगा दिया, हमने दिया 20 रुपए का ब्याज, तो 73 डेज आ गया। तो मैंने 73 डेज में से जनवरी के डेज माइनस कर दिए, फिर फरवरी के डेज माइनस कर दिए, तो 14 मार्च तक का ब्याज था। ये 14 मार्च तक का ब्याज था, तो यानी कि इसका मतलब आखिरी दिन एक्सक्लूडेड होता है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा? 15 मार्च। ठीक है मुनीश, फटाफट से रिप्लाई कर। बेटा 14 मार्च तक का तो ब्याज ही है, तो आपको ध्यान है ना, मतलब कि फर्स्ट डे इंक्लूडेड होता है और लास्ट डे एक्सक्लूडेड होता है, तो ये 14 मार्च तक का ब्याज है, तो हमें उससे अगले दिन
लेना होगा ना, यानी कि एक तरीके से 1 जनवरी से 15 मार्च, क्योंकि 1 जनवरी इंक्लूड करा है और 15 मार्च क्या करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा। हाँ तो तभी तो 15 लिया है, 14 मार्च इंक्लूडेड है ना 73 डेज में, और मुझे एक्सक्लूड करना था, तो यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा ले लूंगा, जिससे कि 15 मार्च क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है मनीष, विशाल, यानी कि ये 1 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक का ब्याज है। अब इसमें 1 जनवरी इंक्लूड है और 15 मार्च एक्सक्लूड है। ठीक है विशाल, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।